गजा की तस्वीरें डरा रही हैं, लोगों का ध्यान अपनी जानिब मबजूल कर रही हैं। फिलिस्तीन पर इसराइल के जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है। कई ममालिक गजा के लिए आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा की आवाम का बदला लेने के लिए हमास इसराइल और इसराइली फौजियों से दो दो हाथ करती हुई दिखाई दे रही है। गजा की आवाम की हिफाजत के लिए हमास के लड़ाके इसराइली फौजियों पर कहर ढाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहर लगातार जारी है, मुसलसल जारी है। जी हां, IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स पर इस वक्त हमास कहर बनकर गिरता हुआ नजर आ रहा है, कहर बर्पा कर रहा है, क्योंकि हमास और हमास के लड़ाके अब ये समझ चुके हैं कि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस को सबक सिखाना जारी रखना है और अलग अलग तरीके से जारी रखना है, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने IDF के जवानों को ना बख्शने का बीड़ा उठा रखा है। हमास ने ताज़ा हमला खान यूनुस में किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास की तरफ से ताज़ा हमला इस वक्त IDF के इस्राएली डिफेंस फोर्स के जवानों को बनाते हुए खान यूनुस में किया गया। वो खान यूनुस जहां पर इस वक्त इस्राएली फौजियों की तरफ से लगातार गजा के लोगों पर कहर ढाया जा रहा है, तो हमास ने भी अब ये बीड़ा उठा रखा है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ताज़ा हमला हमास के लड़ाकों की तरफ से खान यूनुस में किया गया है। IDF बमुकाबला हमास शदीद झड़पों ने खान यूनुस में गजा की एक बड़ी हंगामा आराई को जन्म दिया है। जी हाँ, हमास हमले के अलग अलग तरीके अपना रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कोई एक तरीका नहीं, अलग अलग तरीके से दुश्मन को कैसे मात देना है और दुश्मन को कैसे घात लगाकर उस पर हमला करना है, ये हिकमत अमली हमास की तरफ से, हमास के लड़ाकों की तरफ से मुरत्तब की जा रही है। ताज़ा हमला खान यूनुस में किया गया। खान यूनुस में हमास ने मुकम्मल हिकमत अमली के तहत एक सुरंग से निकलकर धमाका खेज मवाद को APC के अतराफ में नस्ब किया। APC दरअसल वो टेक्नोलॉजी और देखभाल करने वाले दस्तों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाईटेक आलात का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त हमास दिखाई दे रहा है और जो ट्रूप्स हैं, इस्राएली ट्रूप्स हैं, इस्राएली जो फौजी हैं, उनकी नकलो हरकत को पता किया जा सके, एग्जैक्ट उसका लोकेशन मालूम हो सके, इसको लेकर APC टेक्नोलॉजी और देखभाल करने के लिए जो दस्तों की नकलो हमल को पता करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसको नस्ब किया जा रहा है। और IDF का सिपाही, आपको बताएं कि जब ये ACP वहां पर नस्ब थी और वहीं पर पता चला हमास की तरफ से पूरी कंट्रोलिंग कर ली गई थी कि यहाँ पर इस्राएली फौजियों का जत्था मौजूद है, लिहाजा ये जो डिवाइस है इसीलिए रखी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हमास के लड़ाके अलग अलग तकनीक, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इस्राएली फौजियों को ढेर करने की और उन्हें नेस्तनाबूद करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। और इसी के तहत जो डिवाइस नस्ब किया गया था उसके ख़त्म होने के बाद उसके अतराफ में ही IDF का एक सिपाही बख्तरबंद अहलकार के अंदर मौजूद था और जब ये ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के दौरान एक धमाका हुआ और डिवाइस से वो फौजी टकरा गया, जो कि शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा वो धमाका था जिसमें शदीद तौर पर जख्मी हुए फौजी के हवाले से कहा जा रहा है कि जो IDF का सोल्जर था, IDF यानी इस्राएली डिफेंस फोर्स का सोल्जर था, जो इस वक्त कहर बर्पा कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, जो मजालिम ढा रहा है IDF गजा के अवाम पर। और उसे आपको बताएं कि अलग अलग तरीके से हमास के लड़ाके इस वक्त कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की ठाने हुए हैं और ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने आपको बताया कि एक डिवाइस को नस्ब किया गया ताकि उससे जो इस्राएली सोल्जर्स हैं उनके नकलो हमल को पता किया जा सके और जैसे ही पता किया जा सके वहां पर धमाका कराया जाए, धमाका किया जाए और धमाके से वहां पर जो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के जो जंगजहू मौजूद हैं उन्हें उड़ाया जा सके, उन्हें धमाके में मार गिराया जा सके, ढेर किया जा सके। और ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले कई दिनों पर नजर डालें तो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारहियत जहां एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ हमास ने भी उन्हें सबक सिखाने का सोच लिया है। इससे पहले आपको बताएं कि गजा में ही
कई झड़पें देखने को मिली और इसमें ताज़े सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो हमास की तरफ से जो हमला किया गया, लड़ाकों की तरफ से जो हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेज में, पहले 7 इजरायली फौजियों को ढेर किया गया। वक्तन फवक्तन इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गजा में झड़पों में मजीद 3 फौजी जख्मी हुए थे। उससे पहले 7 फौजियों के जख्मी होने की खबर आई, क्योंकि हमास की तरफ से इन्हें नेस्तनाबूद किए जाने के हवाले से आपको बताएं कि लगातार ये कोशिशें जारी हैं। और साथ ही साथ उस वक्त दावा किया गया कि रफा में ऑपरेशन के दौरान एक प्लाटून कमांडर, 2 जंगी इंजीनियर्स और एक फौजी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया है। और इससे पहले हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने घात लगाकर आईडीएफ के 25 जवानों को निशाना बनाया था। आईडीएफ के 25 जवानों को ढेर किया गया था। जी हां, ये 25 सोल्जर्स थे जिन्हें आपको बताएं कि हमास के लड़ाकों की तरफ से, अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से निशाना बनाया गया था। और इससे पहले जो हमला किया गया उसमें 7 आईडीएफ के सोल्जर्स को धमाके से उड़ा दिया गया था। और अलग अलग हिकमत अमली मुरतब करते हुए जो 25 सोल्जर्स मारे गए थे इसराइली, ये हमला गजा के देर अल-बलाह में किया गया था, जिसकी भनक भी इसराइली फौजियों को नहीं लगी थी। और इस हमले में आईडीएफ के 25 जवान ढेर कर दिए गए थे। उस वक्त ये हमला काफ़ी भयानक तस्वीरें पेश करता हुआ दिखाई दिया था, जब हमास के जंगजू, हमास के लड़ाकों की तरफ से, अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से इन्हें निशाना बनाया गया था। 25 के 25 जवानों पर कहीं ना कहीं आपको बताएं कि एक तरह से कहा जा सकता है कि आसमान टूट पड़ा था। और इसराइल की तरफ से कहीं ना कहीं इसराइल को बड़ा धचका लगा था। और इससे पहले की अगर बात करें तो 7 आईडीएफ के सोल्जर्स को हमास के लड़ाकों की तरफ से, हमास ब्रिगेड्स की तरफ से निशाना बनाने की कोशिशें की गई और उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। तो 25 पहले, फिर उसके बाद हमने देखा कि 7 इजरायली फौजियों को ढेर किया हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से। और उसके बाद अभी खबर आई कि अलग अलग टेक्निक, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हमास इस वक्त इजरायली फौजियों को ढेर कर रहा है। और ये कवायद, ये कोशिशें लगातार इसराइल के खिलाफ हमास की जारी, क्योंकि हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से कहा गया है कि वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जुल्म और बर्बरियत की इंतहा इसराइल ख़त्म नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता। और इस वक्त 2 तरीके से लोग गजा और फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं। एक तो इसराइली बमबारी की वजह से, जुल्म और बर्बरियत की वजह से, और दूसरा भूख की हालत की वजह से। तस्वीरें डराने वाली हैं, तस्वीरें लोगों को परेशान करने वाली भी हैं, लेकिन इसराइल जुल्म और बर्बरियत की इंतहा किए हुए है। और जिसका सामना करते हुए, जिसका मुकाबला करते हुए हमास ये कह रहा है कि वो आखिर तक लड़ता रहेगा अपनी आवाम की हिफाजत करने के लिए, ऐसे ही आईडीएफ के सोल्जर्स को निशाना बनाता रहेगा।